नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में सपा ने साधा भाजपा पर निशाना। आपको बताया था कि सुल्तानपुर जिले का चर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड पर योगी सरकार बुरी तरह गिर गई। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण सबसे ज्यादा, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक मारे गए हैं। उनको खुली छूट है जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। दरअसल रविवार को सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने लम्बुआ सुखौली गांव पहुंचा। आपको बताया था कि जहां पर पूर्व मंत्री ने कहा कि ये एक दुर्दांत हत्या है और एक बड़े अपराध का जीता जागता सबूत है। योगी की सरकार की बदनुमा दाग है। हम और हमारी पार्टी के बद अधिकारी अंतिम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और फिर परिवार को न्याय भी दिलाएंगे। वहीं पवन पांडे ने कहा कि मुझे ये कहने से गुरेज नहीं है कि पिछले 6 सालों में बहुत भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में लोग सताए गए हैं, फर्जी इनकाउंटर हुए, लोग फर्जी मुकदमे में जेल गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये कानून व्यवस्था का राज है। सपा ने भाजपा सरकार पर खुलकर जमकर आरोप भी लगाया है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा मृतक की पत्नी के बयान की तरफ। आइए आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ, सुनवाते हैं बयान डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी ने क्या कहा। सुनिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। आज सपा के काफ़ी नेता आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग प्रथम रीता उनको तत्काल जो उन्होंने किया है मेरे पति के साथ वैसा उनके साथ व्यवहार जैसे कि इनका होगा। उसके बाद जो है मेरी सहायता की जाए मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए। मेन जो कि अब मुझे बहुत डर मेरा है, मेरे परिवार को भी डर है उनसे, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं। उसके बाद जो है मुझे जीविकोपार्जन के लिए मुझे नौकरी की व्यवस्था भी की जाए। सुल्तानपुर प्रशासन आपके साथ में किस तरह से व्यवहार कर रहा है? सुल्तानपुर प्रशासन का व्यवहार मुझे समझ जरा कम आ रहा है। वो क्या बोलते हैं, कहते नहीं कछुआ से भी कछुआ थी चाल उसकी है। कुछ चीज़ें दिखावे के लिए, कुछ चीज़ें वैसे। और मेन चीज़ है, मेन प्रशासन से उम्मीद है, जैसे योगी सरकार से उम्मीद है कि वो शायद जैसे न्याय करते हैं वैसे करेंगे। अब देखिए कब करते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि जैसे सब अब क्या बताएं कि योगी सरकार देर कर रही कि न्याय नहीं करना चाहती है। इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है खुद कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी हूँ, नहीं भी हूँ। संतुष्टि का कोई रीजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ आश्वासन है। और योगी जी जो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि उनके घर पे उनको तो ना पकड़ा गया है और 9 दिन हो गए। उसके बाद उनके कोई पकड़ा जा रहा है, किसी के यहाँ बुलेट बरामद हो रही, किसी के यहाँ उनकी बाइक बरामद हो रही, तब भी कोई एक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या वो करेंगे भगवान जाने। मुझे तभी बहुत ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अभी योगी जी से उम्मीद है हो सकता है मेरे साथ न्याय करें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है अगला किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ भरोसा कम हुआ है इस सरकार से आपका? भरोसा मेरा कम भी नहीं, भरोसे मेरे खड़े उतरेंगे तो क्यों कम होगा? कि अगर करते हैं मेरा काम तो क्यों कम होगा? लेकिन उस लिए उनको मेरे साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेरे साथ काम करना पड़ेगा ना। 7 दिन से 8 दिन होने वाला है, अभी कोई बड़ा बीजेपी का नेता आपसे मिलने आया था? नहीं, बस अभी तो कोई नहीं आया बीजेपी के। आपके देवर गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? आश्वासन पे चल रही, देखिए क्या करते हैं क्या नहीं। ठीक, सिर्फ तारीख से